जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम बंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश। मैं ज्योतिषी कुमार उमेश चंद्र आज आपके समक्ष ज्योतिष विज्ञान की कुछ तथ्यों को और अपने जीवन के ज्योतिष के क्षेत्र में जो कार्य करने का अनुभव है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले मैं ज्योतिष शास्त्र जिस पर आधारित है, ग्रहों का राजा सूर्य, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं। कोटि कोटि किरणों वाले आदित्य सूर्य भगवान, सात यश्व के रथ पर शोभित शोभे अरुण महान, शोभे अरुण महान। ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ग्रहों के राजा सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य की ही रश्मियां इस धरातल पर और अन्य ग्रहों को प्रकाशित करती है और सभी ग्रह इस सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो सौर मंडल है वो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या जीव जगत पर पड़ता है। वो सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक पदार्थों पर इसका प्रभाव पड़ता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका भी कारण यही ग्रह नक्षत्र ही है। तो हम यहाँ थोड़ा सा एक चीज बताना चाहेंगे। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस। एस्ट्रोनॉमी ग्रहों का अध्ययन है, उनके मूवमेंट का, उनके साइज का और वो सब चीज है। लेकिन यही जब ग्रहों का प्रभाव हम मानव जीवन पर जब अध्ययन करने लग जाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी बन जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में हम जिसको कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव है, ये आकाशीय जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो आपको लगेगा कि सूर्य तो इतनी दूर है, चंद्रमा तो इतनी दूर है, इतना दूर का क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। नहीं, आप यही सोचे कि आपकी पूरी जीवनचर्या, पूरी ऋतुचर्या सब इन ग्रहों पर ही तो आधारित है। आपका सोना उठना बैठना ये सूर्य से गाइड होता है। अब प्रातः सुबह सूर्य के उगने के समय आप उठ जाते हैं और नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है नींद से जगने के बाद। और फिर धीरे धीरे सूर्य अस्ताचलगामी हो जाते हैं, रात का समय आता है, आप सो जाते हैं। तो ये जो आपकी क्रियाकलाप है ये सूर्य के कारण है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन कैसे होगा, एक मैं इस विषय में बड़ा ही कौतूहल वाली बात बताऊंगा। क्योंकि ज्योतिष तो गणित पर आधारित है। तो लोग सोचते हैं कि भाई पहले गणित का विकास हुआ होगा, उसके बाद ज्योतिष शास्त्र जो है आया होगा प्रभाव अपने अस्तित्व में। लेकिन बात ऐसी नहीं है। आदि मानव ने आकाश को देखना शुरू किया और देखा क्या कि इन्हीं 9 ग्रहों के प्रभाव से हमारा जीवन संचालित होता है। उसने इसी 9 अंकों का आविष्कार हुआ, अर्थात ज्योतिष ही गणित का जन्मदाता है। और ये ज्योतिष पर जो लिटरेचर है ये हमारे सभी सिविलाइजेशन में, हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं, रोमन सिविलाइजेशन, सब में ज्योतिष पर लिटरेचर है। तो ये आदिकाल से जो ज्योतिष विज्ञान चला आ रहा है, आप कहेंगे कि इसके अंदर वैज्ञानिकता है कि नहीं, इसमें सत्य, इसके अंदर सत्यता नहीं होता तो सभी सभ्यताओं में ये क्यों है? इसके अंदर सत्यता है तभी है। इसी के कारण जो है आज भी ज्योतिष विद्या
हमारे देश में उतनी ही जीवित है। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। ये गुरु शिष्य परंपरा में ये जो है कि ज्योतिष के जिन तथ्यों को आपके सामने मैंने रखा, उसमें अभी मैंने जस्ट कहा है कि 7 अश्व के रथ पर शोभित भगवान सूर्य 7 अश्व, तो ये तो आध्यात्मिक परंपरा में उनको 7 घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उनकी पूजा भी होती है, छठ व्रत भी होता है, और आप देखें कि कितनी शुद्धता के साथ हमारी माँ बहनें उनके लिए प्रसाद बनाती हैं, उपवास करती हैं। ऐसा क्या कारण है? वो 7 अश्व क्या है? वही विज्ञान की भाषा में 7 रंग है। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, जितने भी आप रंग देखते हैं वो सब जो है वो प्रिज्म लेंगे तो सूर्य की 7 रश्मियां क्लियर हो जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सफेद रंग में ये 7 रंग छिपे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश जो उजला दिखता है, इसके पीछे यही कारण है कि उसमें 7 रंग समाहित है। और आपको आकाश क्यों नीला दिखता है? क्योंकि सभी रंग आकाश में जाकर के उसका जो वाइब्रेशन है अलग है और वो फैल जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव सब पर है, और कहाँ तक है फिर मैं अगले एपिसोड में इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप अपने तरफ से मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और कि ज्योतिष शास्त्र का मेन जो ग्रह है सूर्य है, ग्रहों का राजा है, और सूर्यदेव को प्रणाम। ये जो मैंने आपके सामने जो विचार बिंदु प्रस्तुत किए, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इससे ज्ञान की वृद्धि होगी और मुझको भी आपकी आवश्यकता क्या है समझ में आएगा। धन्यवाद।